हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। श्रेणी 54 प्लस 51 प्लस 48 प्लस डैश डैश के कितने पदों का योगफल 513 है? दो उत्तरों की व्याख्या कीजिए। अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मुख्य अवधारणा। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो देखिए, बात हो रही है यहाँ पे श्रेणी। तो श्रेणी में देखा जाए तो देखिए इनके अंतर क्या है, -3 है, और इनके में अंतर क्या है, -3 है। यानी द्वितीय पद में से उसके पहले वाले पद घट यानी दूसरे पद में से उसके पहले वाले पद घटा रहे हैं, तो उनका अंतर समान आ रहा है, -3 इस प्रकार से। तो ये जो हमारा श्रेणी हो क्या है, समांतर श्रेणी में है। इतना तो क्लियर हो गया। तो समांतर श्रेणी में पदों का योग क्या होता है? यहाँ पे लिखते हैं समांतर समांतर श्रेणी में n पदों का योग, n पदों का योग ये क्या होता है, Sn बराबर n बटा 2 कोष्ठ में 2a प्लस n माइनस 1 और गुणे में d होता है। और nवां पद क्या होता है समांतर श्रेणी यानी कि AP में? nवां पद होता है an बराबर a प्लस कोष्ठ में n माइनस 1 गुणे में d, जहां a आपका क्या है, प्रथम पद है। ये a आपका प्रथम पद है इस समांतर श्रेणी का। और d क्या है, d आपका सर्वांतर है। और n क्या है, पदों की संख्या है, पदों की संख्या। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहले तो ये जो श्रेणी है इसको लिखते हैं यहाँ पे। ये क्या है, 54 प्लस 51 प्लस 48 और प्लस डैश डैश डैश। अब यहाँ पे इसका जो प्रथम पद a आएगा वो कितना आएगा, 54 आ जाएगा। और d होगा वो क्या होगा, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d बराबर यहाँ पे 51 माइनस 54। तो जब घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, d आ जाएगा -3। अब यहाँ पे अगर हम पदों का योग निकालें तो कितना है, 513। तो s n बराबर क्या हो जाएगा, n बटा 2 कोष्ठ में 2a प्लस n माइनस 1 गुणे में d। अब ये क्या है, 513 है, बराबर में क्या हो जाएगा, n बटा 2 कोष्ठ में 2 गुणे कितना, 54, और प्लस n माइनस 1 गुणे में ये कितना आपका -3 है, और ये कोष्ठ बंद। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 513 बराबर में n बटा 2, और इधर आपका क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 54 दूना 108, और प्लस आपका क्या हो जाएगा 3, और माइनस क्या हो जाएगा 3n हो जाएगा, गुणा होगा तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 513 और गुणे में आपका 2 हो जाएगा, बराबर में n, और ये क्या इतना हो जाएगा 111 और माइनस कितना 3n। देखिए यहाँ पे -3n हो जाएगा। अब इसका n का अंदर गुणा करा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1026 बराबर 111n, और माइनस कितना हो जाएगा 3n का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 3n का वर्ग माइनस 111n, और क्या आ गया यहाँ पे प्लस में 1026 बराबर 0। अगर हम क्या करते हैं, 3 उभयनिष्ठ लेकर 0 में भेजते हैं तो ये हो जाएगा n का वर्ग और माइनस 37 या 100 कितना हो जाएगा, 11 होगा, तो ये हो जाएगा 37n, और फिर प्लस में कितना हो जाएगा, इसमें 3 से भाग देंगे तो ये 342 बराबर आपका 0। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे गुणनखंड कैसे करेंगे, देखिए प्रथम पद का गुणा आखिरी पद से कर देंगे तो 342 n का वर्ग आएगा। अब हम क्या करेंगे, मध्य पद को इस प्रकार विभाजन करेंगे कि गुणा करने पे इतना आ जाए, योग करने पे -37n आ जाए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं n का वर्ग माइनस 18n माइनस 19n। देखिए 37n हो जाएगा, इनका गुणा कराएंगे तो प्लस 342 आ जाएगा, और बराबर में 0 होगा। अब यहाँ पे देखिए इसमें से n बाहर लेंगे तो n -18, और यहाँ पे अगर -19 बाहर लेते हैं
तो n माइनस कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, बराबर में 0। तो यहाँ पे n माइनस 19 आ गया इक्वस्ट में, और n माइनस 18 आ गया इक्वस्ट में, बराबर आपका 0। तो n माइनस 19 बराबर 0 और n माइनस 18 बराबर 0। तो यहाँ से n का मान 19 आ गया और यहाँ से आपका n का मान कितना आ गया, 18 आ गया। तो ये हमें दो मान मिल गए n के। तो यहाँ से n के दो मान मिल गए, एक तो 18 मिल गया और दूसरा आपका 19 मिल गया। ये हो गया। अब यहाँ पे अगर हम क्या करें, n कितना मिल गया, 18 19। तो अगर हम क्या करें, इनका पद ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे, देखिए ये वाला सूत्र कहाँ है, ये वाला, इसका प्रयोग करें तो देखिए यहाँ पे 18वां पद ज्ञात करें तो a 18 बराबर क्या हो जाएगा, a कितना है इसमें, a 54 है, a 54 है, और d हमारा कितना आता, -3, दोबारा लिख रहे हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा आपका 54 और प्लस ये हो जाएगा आपका 18 -1 और गुणे में d कितना है, -3 है। अब आप थोड़ा सा इसको हल कीजिए तो देखिए a 18 और बराबर में क्या हो जाएगा, 54, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 70 51 माइनस कितना, 51। तो यहाँ पे a 18 कितना आ जाएगा, a 18 आ जाएगा आपका 3। अब हम क्या करेंगे, 19वां पद ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a 19 बराबर 54 और प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n कितना है 19 -1 और गुणे में d कितना है, -3। तो ये हो जाएगा a 19 बराबर में 54 और देखिए 18 थे 54 तो माइनस कितना हो जाएगा, 54 कट जाएगा। तो यहाँ पे a 19 कितना आ गया, 0 आ गया। 19वां पद कितना आ गया, 0 आ गया। अब देखिए ये जो हमारा श्रेणी है, ये देखिए ये जो श्रेणी है इसमें 3 3 घट रहा है, तो घटते घटते यहाँ पे कहीं ना कहीं आकर ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो कितना आ गया, a 19 0 आ गया। तो यहाँ पे कहेंगे अतः 18 पदों का योग एवं 19 पदों का योग, 19 पदों का योग बराबर एवं 513 होगा। तो आशा करते बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।